बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 11 फरवरी और दिन है जुमेरात का। मुल्क के सियासी मामलात के साथ साथ पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी और पॉजिटिव खबरें हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। ख़ास तौर पर पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट करने वाली आलमी मंडी में कदम रखने के लिए तैयार है। कौन सी कंपनी पाकिस्तान आ चुकी है और कौन सी कंपनियां मजीद आने वाली हैं। मेड इन पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन बनना शुरू हो चुके हैं। ये सारी तफसीलात और इसके साथ साथ गाड़ियों के शौकीन, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर है कि आखिरी रुकावट आज ख़त्म हो गई है और हुकूमत ने मराद का ऐलान कर दिया है उन अफराद के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करना चाहते हैं या यहाँ पर प्लांट्स लगाना चाहते हैं। पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, इस हवाले से वो तफसीलात आपको बताऊंगा और साथ ही कुछ सियासी मामलात के ऊपर बात करेंगे। ख़ास तौर पर पैसा लेने वाले कौन थे और देने वाले कौन थे, इनके बेनिफिशरीज कहाँ पर छुपे हुए हैं जो सामने नहीं आ रहे, पसे पर्दा अनासर कौन से थे, इन सब को बेनकाब करने का असूली फैसला हुआ है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक कमेटी कायम कर दी है। इस सारे मामलात पर बात करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे पहले बात सियासी इशू के ऊपर कर लेते हैं, फिर एकदम सारी अच्छी खबरों के ऊपर बात करते हैं। पैसा किसने लिया और किसने दिया और किसके थ्रू ये सारा कुछ हुआ, इस गंदे धंधे में कौन कौन मुलव्वस था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन 2018 के वीडियो लीक स्कैंडल के मामले की मुकम्मल तहकीकात का फैसला किया है। इस सिलसिले में आज बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि उन्होंने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ जब हम इस्लामाबाद के एक नवाही इलाके कलर सईदा में थे तब उनसे ये सवालात भी हुए और उनसे पूछा भी गया था कि उनका फर्दर लाइन ऑफ एक्शन क्या था। उस वक्त उन्होंने अनाउंस नहीं किया था, लेकिन इतलात यही थी कि प्राइम मिनिस्टर इस मामले की मुकम्मल इंक्वायरी कराने का इरादा रखते हैं और जल्द ही किसी अहम फैसले का ऐलान किया जा सकता है। तो आज सुबह ये ऐलान कर दिया गया है और 3 रुकनी कमेटी कायम की गई है जिसमें शीरी मज़ारी, फवाद चौधरी और शहजाद अकबर शामिल हैं। इस कमेटी को 1 महीने का वक्त दिया गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर ऐसी तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएं जो अब तक इस सारे मामले से जुड़ी हुई तो हैं लेकिन अवाम के सामने नहीं आ सकी। अभी तक अवाम के सामने सिर्फ वो वीडियो है और उसमें नज़र आने वाले 2-3 किरदार हैं जो पैसे गिन रहे हैं, लेकिन वो पैसे किसने दिए और उन पैसों को देने के बाद बेनिफिशरी कौन बना, उन पैसों का इस्तेमाल करके या देने के बाद सेनेटर कौन बना और इस ऐवान में कौन लोग मौजूद हैं जो इसी ज़मीरों की सौदागरी के बाइस पहुंचे हैं। तो इस सारे मामले को आवाम के सामने लाने का फैसला किया गया है। ये बरवक्त और दुरुस्त फैसला है और इसी के पेश नज़र ये कमेटी कायम की गई है और इस कमेटी को इख्तियार भी दिया गया है। यहाँ ये बात बहुत काबिल गौर है कि इतनी बड़ी पेशरफ्त हुई मुल्क में, इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया, लेकिन कोई आईनी इदारा अभी तक इस मामले में नोटिस लेने में या अपना रद्दमल देने में नाकाम तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक उस तरह से कोई तेज़ी नज़र नहीं आई, वरना कोई 100 मोटो नोटिस हो जाता। सुप्रीम कोर्ट में एक ऑलरेडी केस पेंडिंग है, ज़ेरे समात है, शफाफ इंतखाबात के हवाले से। हुकूमत पाकिस्तान उसमें फ़रीक बनी हुई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के रोज़ाना की बुनियाद पर स्टेटमेंट आ रहे हैं और उसके बावजूद इतनी बड़ी वीडियो मंजर आम पर आई, लेकिन किसी आईनी इदारे की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। ना सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सोमोटो नोटिस लिया गया, ना नैब की जानिब से कोई नोटिस लिया गया, ना एंटी करप्शन उस तरह से मुतहर्रिक हुआ। तो इतनी खामोशी समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल इस मामले को आवाम के सामने लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने अमली इक़दाम का आगाज़ किया है। जो कमेटी आज कायम की गई है उसको ये इख्तियार दिया गया है कि वो FIA, एंटी करप्शन, नैब और जितने आइनी इदारे जिनमें हुकूमत उनकी मदद हासिल कर सकती है वो हासिल करे और पस मंज़िर में रहने वाले जो अनासर हैं उनको सामने लाया जाए, बेनकाब किया जाए और उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात भी कायम किए जाएँ। किसी के खिलाफ अगर केस बनता है उसको एंटी करप्शन, नैब, FIA के हवाले किया जाए। तो ये एक तरह से एक नेक्स्ट लेवल गेम शुरू हुई है। इस गंदे धंधे को हमेशा हमेशा के लिए रोकने में ये काम बड़ा कारगर साबित होने वाला है। ये अमली इक़दाम बड़ा कारगर साबित होने वाला है। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी आइंदा आने वाले 2-3 दिनों में या एक आध हफ्ते में। जब ये कमेटी काम करना शुरू कर देगी तो वो खामोश अनासर जिनको पता है कि हम सारे इस मामले में मुलव्वस हैं, हाथ पांव मारेंगे और एक बार फिर पैसा चलाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या अपडेट आती है। बात करते हैं कुछ अच्छी और मुस्बत खबरों के हवाले से।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुआशी टीम के इजलास मुसलसल होते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो इकनॉमिक आउटरीच की जो सोच है उसमें कौन कौन सी 2-3-4 चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी डायरेक्शन क्लियर हो जाए। नंबर 1, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, और नंबर 2, मेड इन पाकिस्तान के ऊपर फोकस करना। प्राइम मिनिस्टर यही चाहते हैं कि इंपोर्ट कम से कम की जाए और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। ये तब मुमकिन हो सकेगा जब पाकिस्तान अपनी मसनूआत बनाएगा, मेड इन पाकिस्तान की चीज़ें बनाएगा। इस हवाले से मुआशी थिंक टैंक ने अपनी कुछ सिफारिशात पेश की और इन्हीं सिफारिशात की रोशनी में मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ने का फैसला किया गया। अब उसके समरात आना शुरू हो चुके हैं, ख़ासतौर पर ऑटो इंडस्ट्री में, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में और ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की सूरत में। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने पाकिस्तान से राब्ता किया कि वो यहाँ पर अपनी सरमायाकारी लाना चाहती हैं और इस सरमायाकारी से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मकामात पर नए इकनॉमिक जोन बनाने का ऐलान किया। हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने और उनकी मुआशी टीम ने बहुत सारी कोशिशें की और मुख्तलिफ मकामात पर छोटे बड़े इकनॉमिक जोन्स का आगाज़ किया गया। तो फैसलाबाद इकनॉमिक जोन से अब बाकायदा आगाज़ हो चुका है और हुकूमत पंजाब को तकरीबन $2 अरब की कमिटमेंट्स मिल चुकी हैं इंटरनेशनल ब्रांड से या कंपनियों से जो पाकिस्तान आकर सरमायाकारी करेंगी। $2 अरब की बात यहाँ रुकती नहीं है, अमली इकदाम का आगाज़ हो चुका है और इसी इकनॉमिक जोन में जो वीवो मोबाइल कंपनी है चाइना की, उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का फ़ैसला किया कि चूँकि हुकूमत पाकिस्तान ने मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी अनाउंस कर दी थी, उसके बाद पाकिस्तान में मुकामी सतह पर मोबाइल फ़ोन बनाने या असेंबल करने के हवाले से अमली इकदाम शुरू हुए और वीवो की जानिब से इस सिलसिले में पहला कदम उठाया गया और अब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स तैयार होना शुरू हो गए हैं। मेड इन पाकिस्तान नहीं लेकिन असेंबल्ड इन पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन्स से शुरुआत हुई है जो कन्वर्ट होगी अब मेड इन पाकिस्तान में। पहले मरहले में यहाँ पर असेंबलिंग यूनिट्स लगाए गए हैं और अगले मरहले में मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में ही सारे मोबाइल फ़ोन्स तैयार किए जाएंगे और इस तरह पाकिस्तान रखने जा रहा है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है मोबाइल फ़ोन्स की, उसमें अपना कदम और अपना शेयर हासिल कर सकेगा अब तक जो नहीं कर सका था, क्योंकि भारत और बांग्लादेश मोबाइल फ़ोन्स के बड़े एक्सपोर्टर्स बन चुके हैं और पाकिस्तान ने बहुत सारा रेवेन्यू चाहते हुए भी ज़ाया कर दिया और वो अपना शेयर आलमी मार्केट से हासिल नहीं कर सका क्योंकि माजी में इस तरफ ना तवज्जो दी गई ना पॉलिसी बनाई गई। अब इन सारी पॉलिसियों की बदौलत में पाकिस्तान अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू हासिल कर सकेगा और सिर्फ वीवो कंपनी नहीं, अब एक और मल्टी बिलियन कंपनी की जानिब से भी हुकूमत पाकिस्तान को पेशकश की गई है और उनके साथ एग्रीमेंट के ऊपर काम हो रहा है। बहुत जल्द ओप्पो कंपनी भी पाकिस्तान आने वाली है। ये हुकूमत पंजाब के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि उनके साथ बातचीत हुई है और बहुत जल्द ओप्पो कंपनी भी पाकिस्तान में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा देगी, जिसके बाद पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स की तैयारी का काम मज़ीद आसान हो जाएगा और इसके बदले पाकिस्तान हुकूमत कुछ मराद दे रही है इन कंपनियों को। ये क्यों यहाँ पर अट्रैक्ट हो रही हैं? क्योंकि 10 साल तक की टैक्स छूट दी जा रही है इन कंपनियों को ताकि ये कंपनियां एक बार पाकिस्तान में आकर काम करना शुरू कर दें। टैक्स फ्री जोन्स कायम कर दिए गए हैं या इन इकनॉमिक जोन को टैक्स फ्री जोन करार दिया गया है कुछ सालों के लिए। तो 10 साल इब्तदाई तौर पर इन कंपनियों को हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन बदले में पाकिस्तान को मेड इन पाकिस्तान इक्विपमेंट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उस बारे में भी एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, क्योंकि बहुत देर से इलेक्ट्रिक व्हीकल का मामला सुन रहे हैं। मामला कभी इकनॉमिक काउंसिल में जा रहा है, कभी फेडरल कैबिनेट में आ रहा है, कभी इक्तिसादी राब्ता कमेटी में जा रहा है। फुटबॉल बना हुआ ये मामला बिल आखिर हल हो गया है और वफाकी काबीना के इजलास में ये कंफर्म किया गया है FBR की जानिब से कि आखिरी और हतमी जो रुकावट थी ऑर्डिनेंस की वो FBR की जानिब से जारी कर दिया गया है। मराद पर मबनी ये ऑर्डिनेंस है जिसके बाद कराची पोर्ट पर खड़ी हुई सैकड़ों हज़ारों गाड़ियां जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों तक पहुंच सकेंगी। अभी तक इसलिए रुकी हुई थी कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक तो क्लियरेंस और दूसरा FBR की जानिब से जो टैक्स मराद थी उनका ऐलान नहीं किया गया था, अब वो भी कर दिया गया है।
बहुत सारी मराद दी गई हैं, ख़ास तौर पर नई गाड़ी ख़रीदने पर और उसको रजिस्टर कराने पर भी बहुत कम टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसके साथ साथ वो कारोबारी हजरात जो पाकिस्तान में गाड़ियां इंपोर्ट करना चाहते हैं या अपना यूनिट लगाना चाहते हैं, उनको भी हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर टैक्स छूट दी जा रही है। FBR ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डिनेंस जारी करके इसका ऐलान कर दिया है। अब आप पाकिस्तान में अपना यूनिट लगाएं और सस्ती गाड़ियां या तो ख़रीद सकते हैं या बेच सकते हैं। जो मोनोपोली है एक बड़ी कंपनियों की महंगी गाड़ियां और ख़ास तौर पर क्वालिटी के नाम पर जो कचरा बेचा जा रहा है पाकिस्तानियों को, ना तो उनमें एयर बैग्स की वो फैसिलिटी है जो आलमी मेयार की है। सेम मॉडल आप बाहर जाकर परचेज़ करें या इंपोर्ट कराएं बाहर से तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग होती है। वहाँ पर एयर बैग्स की क्वालिटी भी ज़्यादा है, यहाँ पर सेम मॉडल की गाड़ियों में एयर बैग्स तक नहीं दिए जाते। यानी पाकिस्तान के शहरियों की जान की कोई कीमत नहीं है या कोई परवाह नहीं है। इन कंपनियों को इस हद तक नज़रअंदाज किया गया। जो प्रोटोकॉल्स बाहर फॉलो होते रहे हैं वो यहाँ पर नहीं थे। अब ये सारा इनका मोनोपोली का जो सिस्टम था कि पाकिस्तानियों की तो मजबूरी है ही है गाड़ियाँ ख़रीदना, तो इनको जो कचरे टाइप गाड़ियाँ हैं वो 3 डब्बे वाली गाड़ियाँ महंगे दामों में फ़रोख्त जो की जा रही थी, अब उसकी अमली तौर पर हौसला शिक नहीं हो सकेगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस हवाले से पहले ही नोटिस ले चुके हैं जो बड़ी कंपनियों की मोनोपोली और महंगे दामों गाड़ियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं। अब उस हवाले से क्या अपडेट आएगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अमली तौर पर अब से पाकिस्तान भर में आगाज़ होने जा रहा है, क्योंकि जो आखिरी रुकावट थी वो ख़त्म कर दी गई है। मज़ीद इस हवाले से क्या क्या अपडेट्स आएंगी, क्या पेशरफ्त होगी, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।